क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या जिहाद है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जिहाद शब्द आया कहाँ से? संयुक्त भारत में ये जिहाद और लड़ाई की बातें कहाँ से आ रही? आपके मुताबिक जिहाद क्यों? इसलिए उत्तराखंड में आज एक खास तस्वीर सामने है जब रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ जब हरीश रावत जो हैं वो बगल में बैठे हुए नजर आए। तो आइए, आप राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन करवाएंगे तो ये देश का सम्मान होगा, ये संविधान का सम्मान होगा। सच्चिदानंद भगवान मंच पर उपस्थित सनातन धर्म की परंपराओं का निर्वाह करते हुए हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं जिस समय वो इसका उच्चारण करेंगी उनसे उद्घाटन करवाइए, हम ताली बजाएंगे जोर से। संतों का स्वागत भी कर रहे हैं। आइए, अभी आज सबसे ज़्यादा भुखमरी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ना महिला के प्रति सबसे ज़्यादा अत्याचार है। मोदी जी का नए संसद भवन में पट लगे, हम उसके विरोधी नहीं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है सीएम धामी ने कि जल्दी लाया जाएगा। आपका सबसे आगे सबसे पहले एडवार कर द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर संसद का उद्घाटन होने जा रहा है और इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे बात कर लेते हैं तमाम मुद्दों पर, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गरमाई हुई है संसद को लेकर, उनसे जान लेते हैं उनका इस पर क्या कहना है, क्योंकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं। कुछ संतों से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। संसद भवन में मोदी जी का नए संसद भवन में पट लगे, हम उसके विरोधी नहीं हैं। उन्होंने उसका शिलान्यास किया। हमने ये ज़रूर कहा कि इस समय कोरोना से पीड़ित है देश, गरीबों को मदद करिए, और मगर हमने उसका विरोध नहीं किया कि प्रधानमंत्री क्यों उसका शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन संसद बन गई है, नई संसद बन गई है जो पीढ़ियों तक रहेगी। राष्ट्रपति प्रमुख होती हैं, संसद की प्रमुख होती हैं, और संसद बनती है संविधान से। तो यदि आप राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन करवाएंगे तो ये देश का सम्मान होगा, ये संविधान का सम्मान होगा, एक आदिवासी और वो भी महिला का सम्मान होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हमने कहा भाई आप जो है उनसे करवा दीजिए। और राष्ट्रपति ने भी तो यही कहना था वहाँ कि मेरी सरकार ने, महामहिम कहती कि मेरी सरकार ने इस संसद भवन को बनाया। तो हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं जिस समय वो इसका उच्चारण करेंगी उनसे उद्घाटन करवाइए, हम ताली बजाएंगे जोर से। 9 साल पूरे हो गए। 9 नहीं बल्कि 99 सवाल खड़े हैं। आज सबसे ज़्यादा भुखमरी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ना महिला के प्रति सबसे ज़्यादा अत्याचार है, मातृशक्ति के प्रति जो है, और सहिष्णुता है। आज के दिन जो है विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, गरीब और अमीर की खाई निरंतर बढ़ते जा रही है। तो ये सारे सवाल हैं जो हर किसी के मन में हैं। तो यहाँ पर संतों का स्वागत भी कर रहे हैं। आइए, अभी बातचीत जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कहीं ना कहीं संतों का स्वागत इस समय यहाँ पर हो रहा है और कहीं हरिपुर में इस समय हम यहाँ मौजूद हैं और सवाल भी है मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो राजनीति इस समय चल रही है और उत्तराखंड में आज एक खास तस्वीर सामने है जब रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ जब हरीश रावत जो हैं वो बगल में बैठे हुए नजर आए। तो आइए उनसे और कुछ मामलों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि लैंड जिहाद जिस हिसाब से उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक मुहिम चल रही है और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस मामले पर, तो उनसे भी इस मामले में बात कर लेते हैं। लैंड जिहाद पर सरकार कार्रवाई कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? हम तो ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या जिहाद है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जिहाद शब्द आया कहाँ से? संयुक्त भारत में ये जिहाद और लड़ाई की बातें कहाँ से आ रही? आपके मुताबिक जिहाद क्यों? इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, सहिष्णुता, जिहाद की ज़रूरत नहीं है। देश को सहिष्णुता, प्रेम, अहिंसा, शांति की आवश्यकता है और ज़रूरत है। तो जो ये इसकी बात कर रहे हैं, लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, मोहनदास जी यहाँ सर्व संत समाज के बड़े अग्रणी व्यक्ति थे, वो उनका पता नहीं है। और अभी तक जो है ये
ये उनका पता नहीं चला पाए। मोहनदास जी का जो है, मोहनदास जी का पता करें। जी जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है सीएम धामी ने कि जल्दी लाया जाएगा, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। भैया मुझको मेरी ज़मीन दे दो, हम आसमां लेकर के क्या करेंगे। आप सिविल कोड मुबारक हो, हम तो कह रहे हैं हमारी सड़कों के गड्ढे भर दो, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर दे दो, हमारे स्कूलों में टीचर दे दो, हमारे नलों में पानी दे दो, बिजली 24 घंटा दे दो, बिजली ज़रा सस्ती कर दो, हाउस टैक्स घटा दो, पानी का टैक्स घटा दो, महंगाई कम कर दो, नौजवानों को रोजी रोटी दे दो। तो आसमां लेकर हम क्या करेंगे, आसमां तुमको। निशंक जी के साथ बैठे हुए नजर आए आज आप, क्या गुफ्तगू, क्या कोई बातचीत हुई निशंक जी के साथ? नहीं, हाँ, हम तो बैठते सब है, सब स्नेही व्यक्तिगत कोई थोड़ी है, ये तो वैचारिक मतभेद है। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो संसद का उद्घाटन होने जा रहा है वो राष्ट्रपति से क्यों ना करवाया जाए, क्योंकि प्रथम नागरिक हैं, प्रथम महिलाएं हैं देश की, तो उनसे क्यों ना करवाया जाए। कहीं ना कहीं आदिवासी हैं, उनका सम्मान होगा। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जिहाद शब्द उत्तराखंड में कहाँ से आया, यह सरकार ही बता सकती है। तो खास कवरेज के लिए आज हरिपुर से मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।